नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक अनौपचारिक पत्र लेकर आया हूं। तो यह पत्र बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से पूछा गया था। प्रश्न: आपकी बड़ी बहन का चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हो गया है। इस सफलता के लिए बधाई पत्र लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। चिकित्सा महाविद्यालय का अर्थ होता है कि आपकी बड़ी बहन का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है, यानी जो मेडिकल कॉलेज के लिए उसने प्रवेश परीक्षा या एडमिशन के लिए परीक्षा दी थी वो पास हो गई है और उसका किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो यह प्रश्न सीबीएसई बोर्ड प्रश्न पत्र 2020 विषय हिंदी कोर्सेज सेट नंबर 1 था और कोड नंबर इसका था 311। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्न को ठीक से पढ़कर समझ लेंगे, उसके बाद ही उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि बड़ी बहन का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, उसी से संबंधित हमें पत्र लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर हम काले पेन से लिखेंगे और उसके बाद जो बड़ी बहन का चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश के संबंध में बधाई पत्र, इसे हम लिखेंगे नीले पेन से। ठीक है, अगर इतना बड़ा बड़ी बहन का चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश के संबंध में बधाई पत्र कठिन लग रहा हो तो आप सिर्फ लिख दो बधाई पत्र। अगर वो भी कठिन लग रहा हो तो आप सिर्फ इतना लिख दो पत्र लेखन। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हो। उसके पश्चात हम लिखेंगे अपना पता। तो पता मकान नंबर 212/12 पटेल नगर देहरादून, और इसके ठीक सामने हम लिख देंगे दिनांक। तो दिनांक लिखिए 15 फरवरी और 2 एक्स बना दिए हैं। ठीक है, अब 2 एक्स इसलिए बना दिए क्योंकि जब परीक्षा में हम वर्ष लिखते हैं तो वो सही नहीं लिखेंगे, वर्ष या साल, उसकी जगह पे डबल एक्स बना देंगे। जब हम किसी को वास्तव में पत्र लिखेंगे तब सही दिनांक लिखेंगे। आप दिनांक को पता के नीचे भी लिख सकते हैं और अगर चाहें तो आप सामने लिख सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, पता भी आप जैसा चाहें अपनी तरह से या हिसाब से लिख सकते हैं। उसके पश्चात हम लिखेंगे प्रिय बड़ी बहन। देखो ऊपर लिखा है कि बड़ी बहन, तो सीधी सी बात है बड़ी बहन। अब आपकी बहन हो तो भी लिखें, अगर ना हो तो भी आपको लिखना रहेगा। उसके बाद लिखेंगे चरण स्पर्श। अब बड़ी बहन के पैर छुए जाते हैं इसलिए हम चरण स्पर्श लिखेंगे। अब यानी छात्र हैं तो आप चरण स्पर्श लिखेंगे, अगर छात्रा हैं तो आप लिख सकते हैं प्यारी बहना या नमस्कार। ठीक, ये भी कर सकते हैं, और जिसके यहाँ पैर छूने का रिवाज हो तो वो भी चरण स्पर्श लिख सकते हैं। आगे अब मुख्य समाचार। मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल मंगल होंगी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। अब बधाई के बाद हम ये जो विस्मयावाचक सूचक विराम चिन्ह ये भी लगाएंगे। जब पिताजी से आपका चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश की सूचना मिली तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आपने इसके लिए बहुत परिश्रम किया था, उसी मेहनत का फल है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा ही ऐसी सफल होती रहें, आपके सारे सपने पूरे हों। मेरी दुआएं सदैव आपके साथ हैं, अन्य बातें मिलने पर। तो ये हो गया आपका समाचार। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे फिर तुम्हारा भाई, और अंत में लिख देंगे नाम की जगह पर का खागा। तो इस तरह से क्या होगा, ये पूरा प्रश्न आपका पत्र लेखन कंप्लीट हो गया। तो हम जब भी पत्र लिखेंगे तो इसी तरह से साफ सुथरा स्वच्छ और इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, किसी प्रकार की उसमें कोई त्रुटि ना हो। अब त्रुटि से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो विषय पूछा गया वो प्रश्न से देख लेना। विषय का मतलब जो आप पत्र लिखोगे उसी से संबंधित। ठीक, अब हम त्रुटियों से बचेंगे कैसे? आप हमेशा ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें जिनको लिखने में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। कठिन और मुश्किल शब्दों का आप पत्र में प्रयोग नहीं करेंगे, उन शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आसानी से लिख लेते हो, तो आपका पूरा पत्र त्रुटि रहित हो जाएगा। अब इसको हम अभ्यास कैसे करेंगे, यानी सीखेंगे कैसे इस फॉर्मेट को? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे पत्र को एक बार देखकर कॉपी में लिख लेंगे और दूसरी बार बगैर देखकर लिखेंगे। ठीक, और बगैर देखे लिखने के बाद हम मिलान करेंगे कि कौन कौन सी गलतियां हुई हैं और उन गलतियों को सुधार लेंगे। ऐसे ही हम बार बार
और अन्य विषयों पर क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हमें फॉर्मेट ठीक से समझ में आ जाएगा और पत्र आप आसानी से लिख पाएंगे और पूरे अंक प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको किसी विषय पर पत्र लिखने में कठिनाई हो रही तो वो प्रश्न या हमें क्या करें, कमेंट में लिखकर भेज दें। मैं शीघ्र ही आपके सामने उसको लिखकर प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ये पत्र आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर किसी प्रकार की कोई कठिनाई आई हो या आ रही हो तो हमें उसके बारे में भी बताइए, तो हम समाधान अवश्य करेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।